अब तक आपने देखा वैदेही सही समय पर पंडित जी की दी हुई गोली और भभूत का इस्तेमाल करती है, जिससे चित्रा उसके सामने अपने असली रूप में आ जाती है। चित्रा दीदी आप? हाँ, चित्रा वैदेही को घर छोड़ के जाने पे मजबूर करती है। ये घर तो छोड़ो, ये कमरा तक तुम्हारा नहीं, निकलो यहाँ से, अभी जाओ। ये घर छोड़ के अभी इसी वक्त जा रही हूँ। मेरी इस घर में कोई जगह नहीं, मेरा इस घर से चले जाना ही सही होगा। अब आगे तूने इस घर से जाने की रट क्यों लगा रखी है? क्या जरूरत है? क्योंकि तेरी और मेरी शादी मजबूरी में हुई थी। ये शादी एक गलती थी। मैंने तुझसे शादी तो कर ली, लेकिन तेरी अर्धांगिनी कभी नहीं बन पाऊंगी। चित्रा दीदी तेरी अर्धांगिनी थी और हमेशा रहेंगी। सही कहा वैदेही, पहली बार मैं तुमसे सहमत हूं। मैं हूं माधव की अर्धांगिनी। सुना आपने माधव, मैं हूं आपकी अर्धांगिनी। मैं थी और मैं ही रहूंगी। वैदेही, ऐसी बात, ये बात माधव, तू आराम से लेट जा, तुझे चोट लगी है ना? तू पहले मेरी बात सुन। नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुनी है। डॉक्टर ने बोला ना तुझे आराम करने के लिए। मैंने कहा ना, पहले मेरी बात सुन, और मेरी बात को ऐसे बीच में टोका मत कर। वैदेही, तुझे चित्रा से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। वो इस दुनिया से जा चुकी है, वो मेरी जिंदगी में भी नहीं है। पर तू ही तो कह रहा था ना कि चित्रा दीदी तेरी जरूरत है। वैदेही, उस बारे में समझाया ना मैंने तुझे। वो कहने के बाद जो मैंने कहा वो तूने सुना नहीं और अपना मन बना लिया। वैदेही, अब चित्रा मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूं। मैं चित्रा को और उसकी यादों को भुला चुका हूं। माधव की चित्रा, माधव की अर्धांगिनी। ये अभी भी ऐसी गुमसुम है, क्या हो गया इसको? वैदेही, कहां खोई हुई है? माधव, तुझ पर सिर्फ चित्रा दीदी का हक है, मेरा कोई हक नहीं है। तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है वैदेही? मैं सब कुछ सोच समझ कर बोल रही हूँ। चित्रा दीदी तेरी अर्धांगिनी है। उन्हें तो बुरा लगता होगा मुझे तेरे साथ देखकर, बल्कि यही अच्छा होगा कि मैं तुझे छोड़कर यहाँ से चली जाऊं। तू पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? मेरी जिंदगी की नई शुरुआत करते हुए देखकर चित्रा को खुशी मिल रही होगी। हम दोनों से कई ज्यादा खुश होगी वो। नहीं होगी माधव,
उन्हें खुशी नहीं होती होगी, बल्कि उन्हें तो तकलीफ होती होगी। तुझे और मुझे साथ देखकर, तुझे मेरे करीब देखकर उन्हें दुख होता होगा। इतना दुख कि शायद बयां करना भी मुश्किल हो। ठीक है, अब से इस बारे में कोई आर्गुमेंट नहीं होगी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना जानना है कि ये सब चल क्या रहा है। तेरे इस बिहेवियर के पीछे वजह क्या है? पहले थी वो दूसरी वैदी करती रहती थी, अब तू कब से चित्रा कर रही है? तुझे हो क्या गया है? तू तो मुझे बचपन से प्यार करती थी ना। ये तेरा बचपन से सपना था ना कि तू मुझसे शादी कर पाए। अब तो तेरी शादी भी हो गई है, अब क्या हुआ है? अब मैं पसंद नहीं आता? अब तू मुझसे प्यार नहीं करती? बोल वैदेही, मुझे जवाब दे, मुझे जवाब चाहिए। अब चुप क्यों खड़ी है? तुझे मुझे जवाब देना ही होगा। तू मुझसे प्यार करती है या नहीं? और अगर तेरा जवाब ना आए ना तो अभी चली जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तेरी भलाई इस घर से जाने में है वैदेही, और अगर तूने मेरे माधव के दिल में जरा सी भी जगह बना ली ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। भाई, भाभी को देख, चेहरे पर कैसे 12 बजे हुए देख। पूरे घर में इस गंगा जल का छिड़काव कर देना, चौखट से लेकर आंगन तक, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। पूरे घर में ऐसे पानी क्यों छिड़क रही हो? रानी दीदी, ये पानी नहीं है, गंगा जल है। अच्छा, इस परिवार की शांति और सबकी सुरक्षा के लिए मैं इसका छिड़काव कर रही हूँ। अच्छा, भाई ये ऐसा क्यों कर रही है? लगता है अनुराधा को भी शक हो गया है कि इस घर में आत्मा का वास है। इस गंगा जल का असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, इसलिए ये नींबू और मिर्च घर के हर कोने में टांग देना। वो देखो, नींबू सूखा हुआ काला पड़ गया। मतलब चित्रा, रानी बेबी। भाई, मैंने तो मम्मी को पहले ही मैसेज कर दिया था, शायद चित्रा भाभी की आत्मा है ना, फिर से इस घर में वापस आ गई। वैदेही, जवाब दे, तू मुझसे प्यार करती है या नहीं? करती हूँ प्यार। बहुत प्यार करती हूँ तुझसे और हमेशा करती रहूंगी।
भाभी आप ये वैदेही को ये माला क्यों बना रही है? वो माधव भैया, ये माला मैं मंदिर से लेकर आई हूँ। वो भगवान का आशीर्वाद है इसमें, इसलिए वैदेही को पहना दिया। वैदेही, 1 मिनट मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ काम है। वैदेही, क्या हुआ भाभी? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। क्या? यही कि इस घर में चित्रा भाभी की आत्मा है ना, और जो कुछ भी अजीब घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे चित्रा भाभी है ना। हाँ भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इस घर से चले जाना चाहती हूँ। अगर मैं इस घर में रहूंगी ना, तो चित्रा दीदी की आत्मा भी यहीं रहेगी। मेरी मदद करो ताकि मैं माधव को ये यकीन दिला सकूं कि मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हो भाभी। वैदेही, तू होश में आ। तू इस घर से नहीं जा सकती। तेरी शादी हुई है माधव भैया से, उनकी पत्नी है, तू इस घर की बहू है। तू यहाँ से जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती है वैदेही? तू यहाँ से नहीं जा सकती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। और माधव भैया, उनका क्या वैदेही? तू उनको ऐसे छोड़ के चली जाएगी यहाँ से? नहीं वैदेही। तो मैं क्या करूं भाभी? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैदेही, तेरा इस घर से चले जाना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। अगर हमें इस परिस्थिति से बाहर निकलना है ना, तो हमें चित्रा भाभी के यहाँ आने की वजह जाननी होगी। वैसे भी पंडित जी ने कहा था कि अभी बस शुरुआत हुई है वैदेही, आगे चलकर हमें और कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वैदेही। इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। ठीक है, अगर तू इस घर से नहीं जाएगी वैदेही, तो फिर तू अपनी जान से जाएगी। ये पंखा कैसे गिर गया? क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे चीखे क्यों? इस पंखे पे कौन लटका था? ये टूटा कैसे? कहीं चुप रहोगे तुम? अनुराधा, तुम ठीक हो ना? कोई चोट तो नहीं आई तुम्हें? जी संग्राम जी, मैं ठीक हूँ। वैदेही, तू ठीक है ना? अगर इस पे कोई लटका नहीं तो ये टूटा कैसे? कहीं उस भूत ने तो। अरे जीजा जी, अपनी बकवास बंद कीजिए। पंखा पुराना था, लूज होकर गिर गया होगा। अरे जीजा जी, करिए ना। साले साहब, अब बोलो, अब कहो। ये बल्ब भी पुराना था, इसलिए फट गया। मैं तुम सबको बता रहा हूँ, इस घर में भूत। क्या करूं मैं तेरा वैदेही? ना तो तू इस घर से जा रही है और ना ही इस दुनिया से। अब मैं तेरा ऐसा इलाज करूंगी कि ना तू चैन से जी पाएगी और ना ही चैन से मर पाएगी।
वैदेही, तू यहाँ पर क्या कर रही है? हमें पंडित जी से मिलने जाना होगा। लेकिन भाभी, पहले माधव के लिए खाना बना देती हूँ। उसके पैर में बहुत दर्द है ना, वो इंतजार कर रहा होगा। अच्छा ठीक है, तू माधव भैया के लिए खाना बना, मैं भी तैयार होकर आती हूँ, पर जल्दी करना। हाँ हाँ, मैं बस 10 मिनट में आई। पास लगा देती हूँ। चली जा यहाँ से वैदेही, नहीं तो तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी मैं। ये कैसे हुआ? तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो तेरे लिए खाना बना रही थी ना, तो पता नहीं कैसे आग लग गई। क्यों है आपको इसकी इतनी फिक्र माधव? क्यों? ऐसा कौन सा गहरा रिश्ता बन गया है आपका इसके साथ? बस अब बहुत हो गया। अब या तो आर या पार। वैदेही, मैं तेरे साथ डॉक्टर के पास चल रहा हूँ। नहीं नहीं माधव, तू घर पे रहना, आराम कर। ये तो बस ऐसे ही थोड़ा सा जला हुआ है, यूं ही ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी से डॉक्टर के पास जाके सीधा घर वापस आ जाऊंगी। तू घर पे रह और आराम कर। पर वैदेही, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। माधव भैया, मैं हूँ ना, मैं जा रही हूँ वैदेही के साथ। आप आराम कीजिए ना। वैसे भी अगर ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे तो आपके पैर का दर्द बढ़ जाएगा ना। वैदेही, हमें जल्दी चलना होगा, पंडित जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। माधव, तू आराम कर, मैं बस जल्दी से आती हूँ। हाँ ठीक है, तू अपना ध्यान रखना प्लीज। हे भगवान, मैंने आज तक कभी कुछ आपसे मांगा नहीं है, लेकिन आज मांगना चाहता हूं। प्लीज वैदेही की खुशियां, उसकी हंसी लौटा दीजिए। मैं उसे मायूस और उदास नहीं देख पा रहा हूं। और वैदेही ने तो आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? और आप उसके साथ ये सब होने कैसे दे सकते? आज तक वैदेही ने पूरे मन से आपकी भक्ति की है, तो फिर आप अपने भक्त के साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? उसे आप पे विश्वास है और मुझे उसके विश्वास पे विश्वास है। उसे मुझसे दूर मत करिए, उसे यहां से जाने मत दीजिए प्लीज। इस वैदेही ने मेरे माधव को पूरी तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। पर अब बस अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे वैदेही को रास्ते से हटाना ही होगा, और उसके लिए
मुझे कुछ बड़ा करना होगा। वैदेही, तुम जितना अच्छाई की ताकत को बढ़ाओगी, मैं अपनी बुराई की ताकत को बढ़ाकर हर बार तुम्हें मात दूंगी। बेटी, इसे खाकर यहां लेट जाओ। बेटी ध्यान लगा, चित्रा की इस लोक में आने की वजह तुझे जरूर पता चल जाएगी। ब्रह्मांड इस बात के संकेत जरूर देगा। ध्यान लगा बेटी, ध्यान लगा। मेरे और माधव के बीच अब कोई नहीं आ सकता। मैं आज रात माधव के साथ मिलन करूंगी और फिर माधव हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे माधव से अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिर माधव मेरी दुनिया में आ जाएंगे। क्या हुआ वैदेही? क्या हुआ? क्या देखा तूने? बेटी, चाहे जो हो जाए, इस माला को गले से मत निकालना और बबूत को अपने पास में रखना। चित्रा को अपने करीब बिल्कुल मत आने देना। माधव की जिंदगी से, इस घर से, इस परिवार से बहुत दूर चली जाओ। जाओ यहाँ से। मैं अपने घर को, माधव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उसकी अर्धांगिनी हूं। उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं अपना पत्नी धर्म पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगी।
कमरे में चली गई। क्या करूं? फोन। ये फोन कहाँ गिर गया? ये फोन कहाँ गया? हाँ, रसोई में मोमबत्ती होगी, वो जला लेती हूँ। मोमबत्ती कहाँ होगी? ये मोमबत्ती क्यों नहीं मिल रही है? मोमबत्ती कैसे बुझ गई? शायद हवा की वजह से बुझ गई। फिर से जलाती हूँ। बार बार कैसे बुझ रही है? फिर से जलाती हूँ। हाँ, अब नहीं बुझेगी।
वैदेही, वैदेही। जल्दी जा रही। नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी माधव। मुझे और इस घर को बख्श दे। जल्दी जा यहाँ से। नहीं गई ना, इसलिए माधव ही तुझे छोड़कर चले गए। तेरी जिद की वजह से माधव की जान चली गई। तू है माधव की मौत की जिम्मेदार। तू नहीं, माधव मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। माधव उठना। तू तो बहुत डरपोक निकली वैदेही। बस इतने से मैं ही डर गई। ये सब जो तूने देखा है ना अभी, ये बस ट्रेलर है। ये सब अभी हकीकत में नहीं हुआ है। लेकिन अगर तूने जरा सी भी होशियारी दिखाई ना, तो ये ट्रेलर मैं सच में बदल दूंगी। अगर तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी और तू इस घर से नहीं गई ना, तो अभी तक तुझे अंदेशा तो हो ही गया होगा कि मैं अपनी ताकत से क्या क्या कर सकती हूँ। तुझे क्या लगा वैदेही, तू उस पंडित की मदद से मुझसे जीत जाएगी? तेरे उस पंडित को ना एक फूंक मार के मैं इस दुनिया से उठा सकती हूँ। तू सोच भी नहीं सकती कि मैं अपनी शक्तियों से क्या क्या कर सकती हूँ। मैं नहीं वैदेही, तुम छोड़ दो माधव को। मैं नहीं, माधव सिर्फ मेरे हैं। माधव पर सिर्फ मेरा हक है। तुम माधव को छोड़कर जाओ। माधव से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। सुन रही हो तुम? कोई नहीं।
बात मेरे साथ है, अब माधव से प्यार करती है, लेकिन नहीं, अब तो बहुत बुरी है, अब किसी का भला नहीं चाहती, किसी का नहीं, अब सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है आप, और कुछ नहीं चाहती। लेकिन मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। मेरा भगवान मेरे साथ है, वो मुझे शक्ति देंगे, वो मुझे शक्ति देंगे आपसे लड़ने की। और भगवान से बड़ी ना तो कोई बुरी शक्ति होती है और ना ही कोई काली शक्ति। और एक बात अब कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो आप है, मैं नहीं। मैं माधव की अर्धांगिनी हूँ। आप माधव का बीता हुआ कल है, और मैं माधव का आने वाला कल। मैं हूँ माधव की अर्धांगिनी, आप नहीं। और एक बात अब हमेशा याद रखना, ये जो बुराई है ना, ये चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन जीत हमेशा सिर्फ अच्छाई की होती है। हो गया तुम्हारा, बोल लिया तुमने। अब मैं जो बोल रही हूं तुम वो कान खोल कर सुनो। मैं भी देखती हूं, मैं भी देखती हूं कि कैसे तुम्हारी अच्छाई मुझसे जीत पाती है। माधव की अर्धांगिनी मैं हूं, माधव पर सिर्फ मेरा हक है, और माधव मेरे हैं, और मैं माधव को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम जो कर सकती हो ना करो, तुम्हें जितने हाथ पैर मारने हैं ना मारो। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी अच्छाई कैसे जीतती है मुझसे। अंत में जीतूंगी तो मैं ही।